जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप, इसके हवाले से जरा तफसील से मैं बात करूंगा, लेकिन एक सवाल जरा उससे पहले नाज बलोच साहबा से। नाज बलोच साहबा, ये फरूख हबीब साहब जो हैं वो कहते हैं ये देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में ऑपोजिशन लीडर के मामले के ऊपर लड़ पड़े, और अभी हालिया एक मीटिंग हुई थी चेयरमैन सेनेट की और यूसुफ रजा गिलानी साहब की, उसके अंदर आप लोगों ने नून लीग को मदऊ नहीं किया। ये मामला क्या है? आप लोगों ने आपस में लड़ना है, चलना है, इकट्ठे चलना है, या होगा क्या? हुकूमत तो बल्ले बल्ले कर रही है इस मामले पे। जी नहीं, ये गलत बात है कि हमने मदऊ नहीं किया, ना हमें मदऊ करना था किसी को, ना हमारा ये काम था मदऊ करना। जिनको बुलाया गया था, ये ऑपोजिशन जो ये स्टैंडिंग कमेटीज का जो मामला था उसमें जो इनपुट होता है वो ऑपोजिशन लीडर का होता है, और उसके अलावा PMLN के भी नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे, गालिबन मुसद्दिक मलिक साहब वहीं पर ही मौजूद थे। जहाँ तक बात फरूख हबीब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के जो मामलात हैं, ऑपोजिशन के जो मामलात है उसको जी अच्छा, बहरहाल ये हमारा वो नहीं था, काम नहीं किया गया था। अच्छा, बहरहाल ये बहरहाल ये हमारा नहीं, ये ऑपोजिशन देखिए स्टैंडिंग कमेटी का जो मामला है ये लीडर ऑफ दी हाउस और ऑपोजिशन लीडर जो है वो तय करते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी से दे चुके हैं ना, हम अलहदा से दे चुके हैं ना, नाज दे चुके हैं कि हमें अलहदा समझा जाए। जी हाँ, अब आगे चलिए, इस टॉपिक को चलिए आगे। वैसे ये कमाल है, वैसे ये कमाल है। इस टॉपिक को छोड़े, इस टॉपिक को छोड़े, इस पे नहीं बात करनी, आगे चले। मंसूर, हाँ तो ये हम आपस में कर लेंगे ना, कोई बहुत बड़े वाला मामला है भी नहीं, मुल्क में और बहुत बड़ी है, इसमें कोई लड़ाई झगड़े का मामला नहीं है, और ये कोई बड़ा इशू भी नहीं है। आपकी एंकरिंग फारिग हो गई है सर, मैं उठ जाता हूँ सर, यहाँ से मैं उठ के चला जाता हूँ सर। मुझे अज़मा ने आपकी पोजीशन टेक ओवर कर दी है। फरूख, आप अपनी बारी में बात कर लो। हर वक्त फप्पा कुटनी बनना है, बात सुनिए, ये फप्पा कुटनी वाले रोल ना अदा करो, ये है दो। मसला ये नहीं है, देखिए मसला ऑपोजिशन का आपस में जो भी मामलात है वो हमारे इश्यूज हैं, वो हम तय कर लेंगे। जैसे भी इस वक्त जो असल मसला है, इस वक्त जो हकीकी मसला है वो इस हुकूमत का मसला है। एक ऐसी हुकूमत का मसला है जो कि एक बेहिस हुकूमत है, जिस हुकूमत को यह एहसास नहीं हो रहा कि माह रमजान में लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया है। पहले लोग 2 वक्त की रोटी नहीं ले पा रहे थे, अब अफ्तारी का सामान का बंदोबस्त करना भी एक इंसान की पहुंच से दूर हो चुका है। 1 किलो चीनी के लिए कतार लगा के शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है। कोरोना वायरस की हालत यह रही कि कोविड से मुकाबला करने के लिए आपके पास वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। इस वक्त पेशावर में सबसे हाईएस्ट, पेशावर में और मर्दान में रेट इस वक्त कोविड का है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में आप देख लें कि बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं है। पंजाब भर में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या ये हुकूमत हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है? ऐसे में जहांगीर तरीन साहब का जो एक उनके जो ग्रुप है वो अगर मुखालिफत पे आ गया तो इस हुकूमत के तो वैसी बेसाखियों के ऊपर ये हुकूमत चल रही है। इसीलिए हम कह रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर आकर अपना मौसर किरदार अदा करें। ये हुकूमत तो खुद ही चलने के काबिल नहीं है। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए, आपने अच्छा किया ये जहांगीर तरीन साहब के मामले के ऊपर आपने बात की, जरा मैं इसके ऊपर सवाल करूं। जी जी, एक तरफ जहांगीर तरीन साहब का मामला चल रहा है, एक तरफ उनके केसेस चल रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत अगर उनसे मिलने को तैयार है तो फिर क्या कसूर था खुर्शीद शाह साहब का जो 2 साल से उनको जो कैद बंद में रखा हुआ है? क्या कसूर है पीपल्स पार्टी के लोगों का? क्या कसूर है पीपल्स पार्टी के लोगों का कि सबके नाम ECL में डाल के रखे हैं? तो असल ऑपोजिशन तो हम भुगत रहे हैं, असल इंतकामी कार्रवाइयां तो हम फेस कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी फेस कर रही है। नून लीग नहीं कर रही, नून लीग के लोग तो अब रिहा होना शुरू हो गए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके नून लीग के लोग तो अब रिहा होना शुरू हो गए। शहबाज शरीफ साहब भी बाहर आ गए, हमजा शहबाज भी बाहर आ गए, नून लीग तो बाहर आती जा रही है। चले मैं इस पे आता हूं जरा। जी जी, देखिए हाँ, मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगी। खुर्शीद शाह साहब को 2 साल से जो है वो नैब के हिरासत में लिया हुआ है, नाम सबके ECL के अंदर डाले हुए हैं। हमने तो ना कोई रिलीफ इनसे मांगी है, ना हम इनसे कोई रिलीफ मांगते हैं। हम तो अदालतों से इंसाफ मांगते हैं और हमेशा अदालतों ने हमें इंसाफ दिया है। ठीक है फरूख हबीब साहब, वैसे ये एतराज तो सर बड़ा जायज है कि जहांगीर तरीन साहब का पूरा ग्रुप जो है वो बढ़ता जा रहा था, हर डेट पे बढ़ता जा रहा था, और अब वजीर आज़म इमरान खान साहब जो है उस ग्रुप से मुलाकात भी करेंगे। सर, एक आदमी जिसके खिलाफ तहकीकात जारी हैं इस वक्त, उसका पूरा ग्रुप वो कहता है जनाब हमने वजीर आज़म से मिलना है, और वजीर आज़म जो है वो ब्लैकमेल भी हो जाते हैं, वो कहते भी हाँ जी ठीक है आ जाएं, बैठ के बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं। ये सही हुआ है? वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज एक बात कही है, जरा वो सुन ले फिर मैं आगे सवाल करता हूँ। सुनिए नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब जहांगीर तरीन साहब का नाम लिए बगैर क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिएगा। 4 MNA 4 MPA बिगड़ गए, ये हो गया, कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर
इमरान खान के बलबूते पर टिकट लेकर आया है। लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। जब शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे थे उसी वक्त मुलाकात तय हो गई इमरान खान साहब की वजीर आजम हाउस के अंदर इस पूरे ग्रुप की। फरूक हबीब साहब की है सर। देखे, बात यह है कि पहले तो जिन्होंने मिठाइयां खाई हैं नून लीग वालों ने, पहले सारा वक्त सुनाते थे ये एटीएम है, जहाज पे हो गया, एनआरओ हो गया, मुल्क से बाहर चले गए, मुल्क में वापस नहीं आएंगे। जहांगीर तरीन तो मुल्क में वापस भी आ गया, पहले उस पर भी माफी मांग लें। उसके बाद जो अभी बड़ी मिठाइयां खा रहे थे इनके लीडरान है ना, राना सनाउल्लाह, इवन मरियम का भी आप बयान उठा के देख लें तरीन के हवाले से, तो बड़ी हमदर्दियां जागी हुई थी इनकी। ये बड़ी पींगे आगे बढ़ा रहे थे और बड़े शेरो शकर हो रहे थे। अब मामला ये है कि ये तो वजीर आज़म इमरान खान ने इस चीज को तो सामने रख दिया, साबित कर दिया। जो ये डंडोड़ा पीट रहे हैं कि जनाब इंतकामी कार्रवाई, इनका तो फंडा ये है कि पहले इक्तदार में आओ, इक्तदार में आकर अपना माफिया बनाओ, फिर पैसा बनाओ, और जब पकड़ धकड़ शुरू हो तो ढोल बजाना शुरू कर दो, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। भाई हमने कहा कि अगर किसी पे कोई सवाल उठता है, किसी का कोई नाम किसी रिपोर्ट के अंदर आता है, तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, और वो तहकीकात जो है हो भी रही हैं। कोई एक अदारा तहकीकात नहीं कर रहा, नैब अपनी जुरिस्डिक्शन में तहकीकात कर रहा है, SCCP जो है वो अपने मामलात की तरफ से देख रहा है, और FIA जो उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन है उसमें मामलात को देख रहा है। अब जहां तक रह गई बात, अगर किसी की कोई एसोसिएशन है या किसी की कोई हमदर्दी है, आप लोगों की हमदर्दियां होती हैं, किसी पार्टी के अंदर रहे हो के अंदर नापसंद भी होती है और लोगों की अपनी एक राय भी होती है। अब नून लीग को ही आप देख लें तो नून में नून भी है और शीन भी है, और शीन अपने जो मौकफ का खुल के इजहार कर रही होती है, और जो मरियम की स्ट्रेटजी होती है अब उसको ऑन नहीं करते। नहीं, लेकिन फारूक हबीब साहब यहाँ पे तो सर एक सवाल आ गया ना कि PTI के अंदर T भी है और I भी है। नहीं, मैं आप उसी सवाल की तरफ जो उसी सवाल की तरफ मैं उसी सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि जब आपकी किसी की हमदर्दी, अगर किसी को वजीर आजम साहब जो है वो, ये जितने भी मुंतखब अराकीन है ये हमारी पार्टी का हिस्सा है, अगर ये किसी सतह के ऊपर जाकर पार्टी की कोई डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जाते हैं और वजीर आजम को समझाते हैं, उसके ऊपर कायम नहीं रहते, तो हमारे पास तो अपने तमाम तरह ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि हम मिलना चाहते हैं, तो मिलने में क्या हर्ज है भाई? हमारी ही पार्टी के MNA हैं, ये हम उज़मा से या नाज बलोच से ये फरूक हबीब साहब, ये अगर खुर्शीद शाह साहब के लिए कोई ग्रुप अगर मिलना चाहे इमरान खान साहब से, वो भी मिल सकता है? वो जाके जवाब जरदारी साहब से मुलाकात करें। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे कोई ऐसी चीज आती है, इस मुलाकात के आउटकम के अंदर आपको कोई ऐसी चीज नजर आती है जिसमें कोई केसेस अदालती कार्रवाई के बगैर या तहकीकात के अंदर हो जाते हैं, तो फिर तो भाई आपका सवाल पूछना जायज है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर किसी के कोई तहफुजात हैं, खदशात हैं, अगर वो खदशात सुनने में क्या अर्ज है। लेकिन मामला तो ये है कि जो कल तक अभी मिठाइयां खा रहे थे, आज जो है वो उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। मैं यही पहले भी कहता था, समझते हैं फरूक साहब, आप ये समझते हैं कि नून लीग, फरूक साहब आप ये समझते हैं कि पहले नून लीग जो है वो जहांगीर तरीन साहब को ATM कहती थी, अब जो है उनके दिल में हमदर्दी जाग गई है जहांगीर तरीन साहब के लिए। ऐसा ही है। बिल्कुल। देखें ना, देखें बात ये है, अब आप इनके बयानात उठा लें ना, आप पिछले इनके 1 महीने के बयानात उठा लें, ये बयानात क्या है, किस किस्म के बयानात जो हैं अभी पूछ लेते हैं सर, अभी पूछ लेते हैं अज़मा बुखारी साहब से, अभी पूछ लेते हैं। मंसूर साहब, जी मंसूर साहब, जब ये खुद नाकाम हो गए, वो कहते हैं ना, जब ये खुद नाकाम हो गए, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, खुद नाकाम हो गए तो इन्होंने उम्मीदें लगा दी कि पता नहीं जहांगीर तरीन हुकूमत गिराने जा रहा है, तो ये हो जाएगा। तो भाई बात तो ये है कि जो वाकई बल्ले के निशान के ऊपर जीत के आया हुआ है, तो उसको तो PTI के वोटर्स ने वोट दिए हैं ना, वो भी देख रहा है, उसकी तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, उसने अगर वापस उसी PTI के वोटर के पास जाना है तो उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, इमरान खान के जरिए जाना पड़ेगा। हर मौका के ऊपर लोग आजाद भी जीत के आते हैं, लोगों के अपने वोट। अच्छा, मैं अज़मा बुखारी साहब से एक चीज क्लियर कर दूं, सर मुझे इजाजत दीजिए। अज़मा बुखारी साहब, आप जहांगीर तरीन साहब को करप्ट कहती रही, उनके जहाज पे तनकीद करती रही, उनको ATM कहती रही, अब भी यही समझती हैं या अब आपका नजरिया तब्दील हो गया?
नहीं, कतन नहीं, हमारा नजरिया क्यों तब्दील होगा? नजरिया तो उनका तब्दील हुआ है जिनका कप्तान जो है वो डट के खड़ा रहता था। आज मुझे ये बताइए कि वो ब्लैकमेल करके वो आपको धमकियां देते रहे वॉर खान, जिनसे आप मिलने के लिए आज जो है वो बिछे जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि जज्बा खैर सगाली के तौर पर मुलाकात से पहले शर्त थी कि तफ्तीशी अफसर जो डॉक्टर रिजवान है उसको हटा दिया जाए, उसको आज हटा दिया गया है। तो ये सारी बातें भाई, आपका कब्बा सफेद है, आपको जितनी गलत फहमी है ना, मुझे ये बताइए आपके मेंबरान बल्ले पे जीत के आए हैं तो वो बहुत मेंबरान है, तो हमारे मेंबरान पे नकब लगा के बैठे हुए पिछले 2.5 साल से, और जो है वो बहुत मेहनत करने के बाद अपने 6 लोटे निकाले हमारे बीच में से, तो जाके हर वक्त उस्मान बुज़दार की गोदी में बैठे रहते हैं। उस वक्त आपको नजर नहीं आया कि ये शेर के निशान पे जीत के आए हैं? और आखिरी बात यह है कि ये जो आपने जो माफियाज की बात कर रहे हैं वो ये हो जाता है, माफियाज आपने पाले हुए हैं अपने। कौन कौन से? नैब की बात करते हैं, नैब ने आटा चीनी के ऊपर नोटिस नहीं लिया था? मंसूर साहब, लिया था ना? कहां है वो नोटिस? बताइए मुझे। अज़मा बुखारी साहबा, सीधा टू द पॉइंट सवाल, एक टू द पॉइंट सवाल का जवाब दे दें। कह दें यहां पे हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, नून लीग जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ नहीं मिल सकती, कह दें इसको कैटेगोरिकली, कह दें, क्लियर हो जाएगा मामला। हमें बहुत सारे मौके मिले और हमसे बहुत दफा पिछले 1 साल में यह सवाल किया जाता रहा है, और हमने कहा है कि ये खुद आपस में भानुमति का कुंबा कहीं कहीं से जोड़ा है, ये खुद ही अपने लिए काफी है, हमें किसी को गिराने की जरूरत नहीं। और ये फारूक हबीब साहब याद करें भाई, ज्यादा पुरानी बात तो है ही नहीं, एतमाद का वोट कैसे लिया था मेरे प्यारे भाई आपने? और आपको जब सेनेट के वोट नहीं मिले थे, वो एमएनए हमारे पास आके बैठे थे, हमें अगली टिकट दे दें ताकि जो है वो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। हमने तब भी उनको पकड़ाई नहीं पकड़ाई। हम चाहते तो आपके एमएनए से अगली दफा का वादा करके आपकी हुकूमत कभी के गिरा चुके होते। अज़मा साहब, मेरे कहने के ऊपर ये जुमला कह दें, आपको ये जुमला कह दें, फारूक हबीब साहब को डायरेक्ट जवाब दे देंगे, कह दें नहीं मिलना जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के साथ नहीं मिलना, हमने कह दें ये बात, हमें बिल्कुल नहीं मिलना, हमें बिल्कुल नहीं मिलना। ये खुद ही एक दूसरे की हुकूमत गिराएंगे और हम बैठ के ऐसे ऐसे तालियां बजाएंगे और थम्स अप करेंगे। गल क्लियर होगी, थम्स अप करेंगे, गल क्लियर होगी फारूक साहब, गल क्लियर होगी। टीवी इंडिया के नुमाइंदे को उन्होंने, सर मैं एक ब्रेक के बाद फौरन वापस आऊंगा और भी बड़ी बातें करनी है एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।